गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो है आज का जो है ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले जो है, आज वॉशिंग मशीन है ना, मेरे पास फ्रंट वॉशिंग मशीन है, तो इसमें है ना प्रॉब्लम चल रही थी। करीब 3 से 4 दिन हो गए, तो कोशिश कर रही थी कि मैं किसी भी तरीके से ये जो है सॉल्व हो जाए। तो मैंने इसको खोलना शुरू किया। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मेरा करीब 5-6 दिन हो गए हैं इसको शूट किए हुए। लेकिन है ना, कुछ घर में ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसको लेके ना मन नहीं कर रहा था। तो मैं आज आवाज भी, क्योंकि ये पहले से जो है इसको मैंने शूट कर लिया था इसलिए रखी थी, तो आवाज वगैरह जो है वॉल्यूम डालनी थी। तो इस वजह से जो है इसको आज कर रही हूँ मैं कितने दिनों बाद। क्योंकि घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ना कोई मन, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलो इसको मैं कर देती हूँ कंप्लीट, फिर आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में जो भी है। तो ये इसको पहले मैंने ना खोल के देखा, क्योंकि ये जो दूसरी सेमी ऑटोमेटिक होती है उसको तो मैंने कई बार खोला था, इसको नहीं, मैंने कभी खोला नहीं है, फर्स्ट टाइम इसको मैं देख रही थी। तो इसको जो नीचे से हमने ड्रेन किया था, जहां से पानी जो बटन वगैरह आ जाते हैं या कुछ भी है, तो वहां से उसको खोला, मैंने देखा तो वो बिल्कुल साफ था। क्योंकि हम लोग टाइम टाइम पे जो है सफाई करते रहते हैं। तो इसको मैंने फिर, क्योंकि बहुत हैवी होती है ये, तो कोशिश ये कर रही थी कि इसकी प्रॉब्लम जो है घर पे ही सॉल्व हो जाए, मुझे जो है ना बुलाना पड़े किसी को ठीक कराने के लिए। क्योंकि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर घर पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। टेक्नीशियन आते हैं तो देखो वो चार्ज भी करते हैं, और हमें ऐसा भी होता है कि कभी-कभी बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम निकलती है, तो उस वजह से जो है लगता है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर हमसे नहीं होगा तो फिर तो बुलाना ही पड़ेगा। तो मैंने जो इसको है बैक साइड से जो है घुमा लिया है, और घुमाने के बाद पीछे, क्योंकि देखो रोज-रोज ये इधर को नहीं करते हैं, तो डस्ट मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो उसको पहले मैंने टॉवल से जो है साफ करने वाली हूँ। और इस मशीन को करीब 4-5 साल हो गए हैं लिए हुए मुझे। तो इसके जो पेच, और इसको कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको कभी खोला नहीं है। और इसमें ये जो 4 पेच दिए हुए हैं, तो इसको मैंने पेचकस से करके देखा तो ये नहीं, मतलब खुल नहीं रहे थे। तो मैंने इस पे क्या किया, ये जो WD-40 आता है, तो ये किसी पे भी पेच वगैरह नहीं खुलते हैं, तो उस पे इसको स्प्रे करके और 10 से 5 मिनट छोड़ देना चाहिए। जिससे कि उसकी जो ना, अगर उसमें कोई जंग वगैरह लगी होती है वो भी छूट जाती है, और ये पेच जो है ढीले हो जाते हैं। तो इसमें जंग तो नहीं लगी है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वैसे ही डस्ट वगैरह होती है और नहीं हो पाता। तो ये आपके सामने ही है, इसको देख लो, बहुत आसान तरीके से जो है मैंने इसको खोल लिया है। मुझे नहीं पता है, फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, कि मैं इसको ठीक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बस मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हम सभी लोगों को, ये लेडीजों को होना चाहिए कि कोई भी चीजें हैं जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें उनको खोलना और काम करना आना चाहिए। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये अब इसको मैंने खोला है। और ये कभी नहीं, पता नहीं इसमें ये पॉलीथीन वगैरह टुकड़ा, डस्ट गंदी, कितना गंदा हो रहा है अंदर से, क्योंकि कभी खुलती ही नहीं है। लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो डस्ट होती है ना, वो कहीं ना कहीं से जो है अंदर आ जाती है। ये देखिए, ये शायद नई होगी तभी इसमें बड़े होंगे। तो इसको मैंने ना अच्छे से जो है टॉवल से उसको साफ कर रही हूँ। क्योंकि वायरिंग वगैरह भी होती है, तो डर भी लग रहा था कि कोई ऐसा फॉल्ट ना हो जाए जो कि ना, अगर थोड़ा सा बचाने के चक्कर में हम ज्यादा नुकसान कर लें। तो इसको मैंने जो है अंदर से जो है साफ करते हुए आ रही थी, और हाथ से भी टच कर रही थी कि जहां पे वायर है वहां पे मैं इनको टच ना करूं। तो ये बहुत आसानी से, एक इसमें नीचे प्लेट लगी हुई होती है जो मैं टॉवल से कर रही थी, तो वो डस्ट कचरा पूरा जो है बाहर अपने आप ही आता जा रहा था। और ये यहाँ से पैक है। तो मुझे पाइप, मैंने हाथ लगा के नीचे से देखा है, ये अंदर को देख रही थी कि अगर पाइप में कुछ कचरा वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। तो इसको ट्राई कर रही थी। आज सुबह सुबह मैंने इसको करना शुरू कर दिया था। बस सो के उठी वैसे ही मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ना दिन हो जाता है, फिर और कामों के बाद फिर टाइम नहीं मिलता। तो मैंने इसको जो है 2-3 जगह से खोल के, और मतलब पीछे नहीं खोला, पानी का ही प्रेशर करके जो है उसको खोला। तो उसमें कॉइन वगैरह जो निकले थे। लेकिन तब तक क्या हुआ, इधर नाश्ते के लिए भी भाई लेट हो रहे थे, और सिर्फ एक बार चाय पी हुई थी, तो फिर इस वजह से मैंने उसको जो है बीच में ही छोड़ने के बाद, मतलब उसमें कॉइन वगैरह निकल गई है, तो मुझे लग रहा है मैंने उसको चला के छोड़ दी है। तो अब इधर से क्या है कि मैंने ये जो है इधर चाय बनने रख, तो जो है इधर मैं नाश्ता ब्रेड का ही बनाने वाली हूँ। तो मैं बटर ब्रेड जो है ब्रेड सेकने वाली हूँ। तो आज मुझे नहीं पता था, मतलब आज जब मैंने ये शूट किया, रिकॉर्डिंग की, तब ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन अचानक से जो है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जब हम शूट कर लेते हैं तो फिर हम शाम को या अगले दिन, जैसे रात तक अगर हम शूट करते हैं तो रात को, या नहीं तो फिर अगले दिन जो एडिट करते हैं, जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से। तो जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तो अभी मतलब ना मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि जो फैमिली में होते हैं काफ़ी लोग, बहुत नज़दीक भी होते हैं, लेकिन उनसे उतना लगाव नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग जो दूर भी होते हैं ना, तो वो भी ऐसा लगता है कि बहुत नज़दीक हैं, जिनसे हमारी रोज़ बात नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब ना बहुत दिल के करीब हैं। तो वही हुआ है। तो जो मेरे जेठ जी थे, तो वो ये ना गुजरात में रहते थे, अंकलेश्वर। तो उनकी ना हार्ट अटैक से उन बस डेथ हो गई। और जैसे सुना ना सुबह, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि कभी-कभी ना ऐसे ऐसी सवेरा आता है कि जो हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये क्या हुआ है, लेकिन ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई दिन हो गए हैं, काम में भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन बस वही है कि करना है धीरे-धीरे। सब क्या होगा पता नहीं है, कैसे है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जो है अभी ये रखी थी, तो मैंने कहा इसको मैं डाल दूं। तो आपको आवाज से भी लग रहा होगा कुछ मन भी नहीं लग रहा। और ऐसा होता है ना, कोई किसी तबीयत खराब होती है जैसे, तो हमें पता होता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद को ही मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो गया है। तो ये जो है एक इसको ना क्या कहूँ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो वो गर्म कपड़ों में जो है रुएं वगैरह इतने लग जाते हैं। और रुएं की वजह से क्या होता है कि नए सूट हों, चाहे कपड़े ब्लेजर हों, किसी भी तरह के वूलन के जितने भी कपड़े आते हैं ना, तो सभी में रुएं तो स्वाभाविक है, आते ही हैं। तो ये एक लिंट रिमूवर है, ये इसको मैंने पिछली साल मंगवाया था। तो मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ। फिर मैंने एक और मंगवाया था क्योंकि बच्चों को भी देना था। बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको भी देना था। तो मैंने जब इसको यूज किया तो फिर मैंने दूसरा भी मंगवा के उनको दे दिया। तो इसको यूज करती हूँ मैं, बहुत अच्छा निकला है। और क्योंकि इसमें सेल वगैरह नहीं पड़ते ना, तो बहुत आसान भी है यूज करना। तो आज फिर मैंने कहा कई दिन हो गए हैं इनको कपड़ों को पड़े हुए, तो इनके जो हुए हैं मैं उनको कर दूं। तो धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं करती हूँ। तो ये जो है दोपहर में जब मुझे टाइम मिला, उसके बाद मैंने ये सब मतलब करना शुरू कर दिया। तो ये जो वूलन की कुर्तियां हैं, इन पे तो ये बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो गर्म बेडशीट वगैरह होती हैं या शॉल है, किसी पे भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, बहुत कॉस्टली भी नहीं आता है। और ऑनलाइन सब जगह ही ये जो है अवेलेबल है, मिल जाता है। तो ये चीजें तो ऐसी होती है कि जरूरत की होती हैं, तो आप ले सकते हो। ये मेरा प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं आपको कहूँ। और ये देखिए, इसको यूज करना इतना आसान है, बच्चे भी कर सकते हैं। और मैं इसको पहने पहने जो है कुर्ती को कर रही हूँ, क्योंकि ये वूलन की कुर्तियां हैं तो इन पे ना बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम रात को पहन के सोए, रात को कोई भी नहीं इन कपड़ों को पहन के सोता है। नाइट ड्रेस अलग होती है, लेकिन फिर भी ये जो है दिन में ही हम पहनते हैं तब भी आ जाते हैं। और रुएं की वजह से काले काले से कपड़े हो जाते हैं, तो बहुत खराब लगते हैं। तो मैंने आज इसको जो है यूज किया, और काफी तो अभी जो है ये प्रोडक्ट, इसको मैंने अभी देखो आपके सामने ही 2 कुर्तियां और एक जो वुलन की कुर्ती है उसी को किया है, क्योंकि एक साथ इतना टाइम नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब भी इसकी जरूरत होती है कर लेते हैं। तो इसमें कितना सारा रुआ निकला है, आपको आपके सामने ही दिखा रही हूँ। खोलना इसको बहुत आसान है, बस सामने बाहर से ये जो है क्लिप इस तरह की होती है, ये निकल जाती है। और आप पास से देखो तो जब ये कपड़ों में लगे होते हैं ना, तो नए कपड़े भी हमारे बिल्कुल पुराने जो है लगने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको यूज करके जो है कपड़े बहुत अच्छे एकदम साफ हो जाते हैं, ब्लेड वगैरह से कटने का डर रहता है। तो अब रात की जो है डिनर की तैयारी हो गई है। तो आज फिर बच्चों की फरमाइश थी, तो सुमित ने कहा कि आज ना आलू के पराठे बना लो। लेकिन आलू के पराठे बनाने के लिए हो गई थी थोड़ी सी लेट। तो मैंने कहा फिर झटपट वाले आलू के पराठे बनाती हूँ। तो मैंने आज जो है बिना आटा गूंदे जो है ये आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इनको मैंने ना आलू को छील के इसलिए बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि नए आलू हैं, तो फिर ये बाद में जो है ना छीलने में बहुत दिक्कत देते हैं। बॉईल किए हुए होते हैं ना, तो फिर बाद में छीलो, क्योंकि छिलका मोटा तो होता नहीं है। तो इधर मैंने जो है आलू 4-5 आलू जो है बॉईल होने रख दिए। और उसके बाद मैं इसी डोंगे में जो है आटे को, क्योंकि आटा गूंदना नहीं है, तो मैंने परात जो है नहीं ली है। और इसमें मैंने क्योंकि हम 3 लोगों के लिए ही बना रहे थे, तो मैंने इसमें 3 चमचे जो है आटे के निकाल लिए थे। और गेहूं का आटा है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं, लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं। तो आप लोग बना के देखिएगा।
अब ये मैंने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। इनमें गांठें नहीं होनी चाहिए, बस इतना है, क्योंकि हम इसको जो है गुले हुए आटे में करेंगे यूज। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और मसाले वगैरह तो आप जैसे डालना चाहो डाल सकते हो। थोड़ी सी डाल दी है सूजी मैंने, 1 डेढ़ चम्मच। आप डालना तो ठीक है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, पर मैंने थोड़ी सी डाल दी है, क्योंकि मुझे ये मतलब ना इस तरह से बनाने हैं। तो अभी इनको घोल रही हूँ मैं। तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से आप घोलते जाओ। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है घोलने में, क्योंकि इसमें पानी इतना उतना हम डालते जाते हैं। और इसमें डाल दे रही हूँ मैं बॉईल किए हुए, मैश किए हुए आलू। ये बहुत अच्छा नाश्ता बनता है, चाहे लंच में और डिनर में बनाओ, ब्रेकफास्ट में बनाओ, क्योंकि अभी सर्दियों का दिन टाइम चल रहा है ना, तो ये इस तरह की चीजें थोड़ी अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, बस 2 3 चुटकी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि आटा है जो व्हाइट रहेगा। और थोड़ा सा डाल दिया है प्याज। तो प्याज नहीं भी डालो तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे नहीं खाते बिना प्याज के, इसलिए मुझे डालना जरूरी था। थोड़ी हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, और सारी चीजें डाल के, और ये झटपट से जो है बनाएंगे, जैसे हम चीले बनाते हैं। लेकिन ये चीले जो है ना, थोड़े पतले बनते हैं, और इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, क्योंकि इसमें आलू पड़े हुए हैं। कच्चे आलू भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है बॉईल करके आलू डाल दिए हैं, तो ये झटपट से जो है बन जाएंगे। अब इसको क्या है, मैं थोड़ा सा भी इसमें पतला कर रही हूँ, लेकिन इसको पतला करना नहीं है। इस पे और डाल दूंगी, तो थोड़ा सा थिक रखना है। और ये बहुत अच्छे जब सिकते हैं ना, तो एकदम बढ़िया से बन जाते हैं। तो अब ये जैसे पहला जब उतारूंगी, और इस तरह से आप डालते जाओ फटाफट फटाफट जो है, ये देखिए सिकते भी है, एकदम ऐसे बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट ही अलग लगता है, क्योंकि जब हम इसको ना भर के आलूओं को बेसन और उसमें आटे में वैसे बनाते हैं, उनका अलग टेस्ट होता है, इसका अलग टेस्ट होता है। तो अगर आपको जल्दी बनाने हैं, फटाफट बनाने हैं, तो आप इस तरह से जो है बना सकते हो। तो आज मैंने ड्रेस भी देखो कैसी डाली हुई है, क्योंकि मैंने जो ड्रेस डाली थी दिन में, और उसके बाद फिर मुझे सर्दी लगी, तो मैंने वूलन की कुर्ती ऊपर से डाल ली है। ये देखिए, तो फटाफट से जो है बना ली। उधर मैंने चाय भी बना दी थी, क्योंकि चाय के साथ जो है खाना था। चटनी वगैरह भी मैं अपनी मर्जी सॉस से, क्योंकि आज उन्होंने सॉस से खानी थी। तो बच्चे हैं, जब इनका मूड जिस चीज से कर जाता है तो खा लेते हैं, क्योंकि हमारी पसंद से नहीं है खाना है बच्चों का, अब अपनी पसंद का ही हो गया है। तो बस मैंने ये भी रात का जो है डिनर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज काम काफी हो गया था मेरा। मशीन में थोड़ा टाइम लग गया ज्यादा, लेकिन आई होप जो सही हो गया है। और ये जो है मटकी जो हांडी थी, तो इनको बर्तनों को मैं खुद ही धो के और साइड से बड़े संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये फूट जाएंगी ना, तो फिर पैसा खत्म इनका। क्योंकि ये जितने हम अच्छे से यूज कर लेंगे, उतना ही लंबे टाइम तक चलती है। तो इनको धो के हाथ से हिसाब से रखना होता है, तो उसको मेड वगैरह को नहीं देती। और तवे पे ऐसे करके आप फैला दो, चमचे से दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बस इसी तरह से टेढ़ा करके कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से जो है ये बन जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी बना के देखिएगा कैसा लगता है। और थोड़ा आज की वीडियो में अगर वॉइस वगैरह कुछ ऐसे हुआ हो तो मतलब माफ करना, क्योंकि थोड़ा मन अच्छा नहीं है, और पता भी नहीं आगे वीडियो मैं कब तक डाल पाऊंगी, आएगी या कब तक आएगी पता नहीं। सो गाइस, चलते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू।